हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगेन हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू सीटेट और टेट एग्जाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन जो है वो 30 मार्क्स की रहती है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, दोनों के लिए ये कंपलसरी है। तो 30 मार्क्स की सेक्शन रहती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी टू गाइड द चाइल्ड। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? टू गाइड द चाइल्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग। जीन पियाजेट जो है उसने जो थ्योरी है उसके अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज ऐसा है जिसमें बच्चे के अंदर जो है वो लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग डेवलप होती है। तो जीन पियाजे ने जो है ये 4 स्टेजेस दिए हैं। सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, और उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चारों जो है ये जीन पियाजे ने जो है दिए हुए हैं। तो इस कौन सा एक ऐसा स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टेज है जिसमें लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है? तो है जी ऑप्शन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल। जो कंक्रीट ऑपरेशनल है स्टेज है, इसमें इस स्टेज के अंदर बच्चे में जो है वो लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन। बच्चों को स्टडी करने का कौन सा मेथड जो है वो सही रहता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ऑब्जर्वेशन आप करके, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप बच्चों को जो है वो अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं चिल्ड्रन को। तो ये मेथड जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड इज इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेज डज ईगोसेंट्रिज्म अपेयर इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों के डेवलपमेंट होते समय कौन सा स्टेज है जिसमें ईगोसेंट्रिज्म जो है वो अपेयर होता है? तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है जी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, प्री ऑपरेशनल में जो है वो बच्चों में जो है ईगोसेंट्रिज्म जो है वो अपेयर होता है। जब बच्चों की डेवलपमेंट होती है तो उसमें प्री ऑपरेशन स्टेज जो है वो उसमें होता है ईगोसेंट्रिज्म अपेयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड्स इमोशन। कौन सा जो है चाइल्ड इमोशन जो है वो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 में नॉट जो है वो मेंशन किया गया यहाँ पे। चाइल्ड इमोशन कौन सा, नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से चाइल्ड्स इमोशन जो है वो कौन सा नहीं है? तो जॉय ये बच्चों का इमोशंस होता है। उसके बाद सैडनेस भी होता है, क्यूरोसिटी भी होती है, लेकिन जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, जो टॉलरेंस होता है बच्चों में, टॉलरेंस जो है वो इस चीज़ की कमी होती है। तो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड्स इमोशन। नॉट का पूछा है हमने, तो टॉलरेंस जो है ये बच्चों के बीच में इमोशंस जो है वो नहीं होता है। बाकी जॉय, सैडनेस, क्यूरियोसिटी जो है वो होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस। जो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, अ होलिस्टिक एंड कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होती है कि एक होलिस्टिक और कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज चेंज डिफाइंड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। हाउ इज चेंज डिफाइंड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें जो है ऑप्शन 20 का करेक्ट रहेगा, क्वांटिटेटिव जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। क्वांटिटेटिव चेंज जो है वो बच्चों में देखने को मिलती है। सॉरी, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव चेंज जो है बच्चों में ये देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्वालिटेटिव चेंज जो है बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रेफर टू इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों में जो होती है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में वो किस कौन से ऑप्शन को जो है वो रेफर करती है? तो ये कहती है जी, क्या ये सोशल फैक्टर्स है, क्या ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स है, क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, या फिर ये जेनेटिक फैक्टर्स है? तो ये जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट जो है ये क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसका क्या मतलब है? इंक्लूसिव एजुकेशन का
तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन, यानी जितने भी बच्चे हैं उनको सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड करनी है हर एक लेवल पे, ताकि हर एक बच्चा जो है वो क्या करे, इस इंक्लूसिव एजुकेशन के दायरे में आए और वो अच्छी तरीके से सीख पाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन, मतलब बगैर किसी कास्ट के, बगैर किसी कलर के हमने क्या करना है, सब बच्चे जो हैं हमारे पास जितने भी बच्चे होंगे उन सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मीन्स यही होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज मोटर स्किल्स इंडिकेट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। मोटर स्किल्स जो है ये किसको इंडिकेट करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो बच्चों में दो किस्म के जो है वो स्किल्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, एक होते हैं मोटर स्किल्स और एक होता है सॉफ्ट मोटर स्किल्स और एक होता है फिजिकल मोटर स्किल्स। तो सॉफ्ट मोटर स्किल्स जो होता है वो जैसे हम ग्राफ्स करना, पेंटिंग करना है ना, ये जो ग्राफ्स सॉफ्ट मोटर स्किल्स में आता है। और फिजिकल में कौन से आता है, फिजिकल में आता है जी हमारा चलना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, ये जो होते हैं ये फिजिकल मोटर स्किल्स में। और सॉफ्ट मोटर स्किल्स में जो है वो हमारा लिखना, हमारा ग्राफिंग करना, पेंटिंग करना किसी चीज़ को, इसको हम बोलते हैं। तो सॉफ्ट मोटर स्किल्स जो है वो डज मोटर स्किल्स इंडिकेट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये होता है जी इमोशनल डेवलपमेंट को क्या मोटर स्किल्स कहते हैं, फिजिकल मोबिलिटी को हम कहते हैं मोटर स्किल्स। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट रहेगा, फिजिकल मोबिलिटी को हम क्या कहते हैं, मोटर स्किल्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ताकि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन अब तक इजीली पहुंच जाए। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।